रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं और मेरे दोस्त अपनी कार से गुड़गांव के एएमजी रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। काली अंधेरी रात थी। हमारी गाड़ी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जिस जगह से आ रहे थे वहाँ से यहाँ इस जगह पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया था। हमें मंजिल पर पहुँचने के लिए अभी 2 घंटे का सफ़र तय करना बाकी था। चलते चलते हमें भूख लग आई थी। हम दोनों दोस्त के मन में बस एक ही साथ थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी डाल दे, क्योंकि गाड़ी का इंजन काफ़ी गर्म हो चला था। तभी हमारी नज़र सड़क के किनारे दूर जल रही लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो ना हो कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नज़र आ रही थी। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे वो ढाबा हमें नज़र आने लगा था। हमने देखा कि उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकते हुए देख हमारी भूख और बढ़ गई थी। सड़क से हमने कार उस ढाबे की तरफ मोड़ दी। लेकिन जैसे ही हम दोनों दोस्त खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरे तो हैरान रह गए। मैंने जो कुछ देखा अबाक रह गया। मैंने देखा कि दूर से जो बूढ़ी महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी वो अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा। जब हम इस औरत को दूर से देख रहे थे तो ये बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वो बूढ़ी महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई। कहीं ये लड़की कोई आत्मा तो नहीं है? मेरा मित्र मुझ पर नाराज होकर बोला। क्या बोल रहा है तू? लगता है तुम आजकल हॉरर मूवी देखने लगे हो। फिर मेरा दोस्त समझाते हुए मुझसे बोला, हो सकता है कि यह हमारे आँखों का भ्रम हो, और ये भी हो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटी सेक रही हो और उसकी ये बेटी रोटियां बेल रही हो। मेरा दोस्त फिर मुझसे बोला, अरे रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाना खाने से मतलब है। लेकिन मेरे मन में शंका के फूट ने जन्म ले लिया था। हम लोग ढाबे के बेंच पर बैठ गए। वो रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दोस्त उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैंने सोचा जब तक वो लड़की खाना लेकर आए तब तक मैं अपने दोस्त की कही हुई बातों को चेक करता हूँ। अगर इसकी माँ ढाबे में होगी तो वो अंदर ही कहीं होगी। मैंने हाथ धोने के बहाने से ढाबे के उस ओर आगे बढ़ गया जहाँ से ढाबे का पूरा भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे के अंदर की ओर दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आई। अब मेरा माथा ठनका कि उस सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा कैसे चला रही है। मैंने वापस आकर अपने दोस्त को बताया कि ढाबे के अंदर कोई भी नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा कि तुम यहाँ सीआईडी करने आए हो या खाना खाने। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता तभी उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया। वो पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ हो। मेरे दोस्त ने बताया कि हम लोग गुड़गांव के एएमजी रोड पर है। जब उसने गुड़गांव की एएमजी रोड का नाम सुना तो वो चौंका। उसने कहा कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे? इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। तब उसके मित्र ने फ़ोन पर फिर पूछा कि ये ढाबा कहाँ है। तब मेरे दोस्त ने बताया कि हम दोनों एएमजी रोड पर पुरानी ईंटों की भट्टी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। उसके बाद अमिताभ के दोस्त ने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उस एएमजी रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है। वहाँ ईंटों की भट्टी के पास एक कब्रिस्तान है जहाँ भूतों के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। मेरा दोस्त ये सब सुनकर पसीने पसीने हो गए। उसे समझ में आ गया कि हम लोग इस समय किसी भूतिया स्थान पर हैं। उसने धीरे धीरे सारी बातें मुझे बताई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ दाल में काला है, लेकिन तुम तो उस भूतनी को आई लव यू बोलने के लिए तैयार थे। हम दोनों दोस्त ने जान लिया कि अब आपस में बहस करने से
कोई फ़ायदा नहीं, कोई ख़तरा हो उससे पहले ही यहाँ से भाग चले। इससे पहले कि वो खूबसूरत भूतनी अपना खाना लेकर हम तक पहुँचती, हम उठ खड़े हुए। अब तक रोटी सेक रही उस औरत को इस बात का एहसास हो चुका था कि हमें उस ढाबे वाली लड़की के भूतनी होने का असलियत पता चल चुका है। वो अब हम दोनों दोस्त की तरफ क्रोधित होकर देखने लगी। देखते ही देखते वो लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसका कोयले से अधिक काला रंग था। अंदर की ओर धंसी हुई आंखें थी। नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा छेद था। बड़े बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिखरे हुए लाल बाल थे। वो डरावनी चुड़ैल चिल्लाते हुए हमारी ओर बढ़ी, जैसे कि वो हमें कच्चा चबा जाएगी। मेरे दोस्त ने गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर ली। मैं भी लपक कर कार में सवार हो गया। हम कार स्टार्ट करके तेजी से वहाँ से भाग निकले। वो डरावनी चुड़ैल हमारे कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़ती रही। फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। अब हम दोनों दोस्त ने चैन की सांस ली और फिर गुड़गांव की एएमजी रोड पर रात को ना आने की कसम खाई। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।